देखिए, आप अपने घर में जब या नवरात्रियों में हम लोग जो इतनी बड़ी बड़ी प्लास्टर आप पेरस की मूर्तियां लगाते हैं, वास्तव में हम सब पाप करते हैं। क्यों करते हैं? 7 प्रकार की मिट्टी जब तक आपकी मूर्ति में नहीं है, तब तक देवी प्रत्यक्ष रूप से नहीं आने वाली है। अगर आपका मोबाइल ही गलत बना हुआ है तो उसमें किसी भी प्रकार का सिम काम करेगा ही नहीं। वो सिर्फ आप जब मोबाइल लेने जाते हैं तो मोबाइल वाला कहता ये डेमो है पर ये असली नहीं है। ऐसे ही जब आप चीनी मिट्टी की बाजार से मूर्ति लाते हैं और फिर पूजा के घर में रख कर पूजा करते हैं तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। चाहे आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें, चाहे कुछ भी करें, फल कब मिलेगा? 7 प्रकार की मिट्टी खुद लाएं। और यदि 7 प्रकार की मिट्टी ना मिले तो जितने प्रकार की मिले उसमें हल्दी, चंदन, केसर तो उतनी ही औषधि मिला लें और मिलाने के बाद अपने हाथ से मूर्ति बनाएं या कुम्हार से बनवाएं। और मूर्ति कैसी हो? ठोस हो। तब उसमें आचार्यों द्वारा आप प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो ही आपको फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो ये हिंदू हैं, ये सब मनमाना आचरण करते हैं। पंडित जी भी आकर बतावें कि ऐसे नहीं, ऐसा करो, तो हमारी बहनें कहती हैं अरे पंडित जी तुम हमका ज्ञान ना बताओ, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही करो। भाई कौन भाग रहा है पीछे? बड़ा बच्चा आ गया। बोलिए चंद्रमौली भगवान की जय हो। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं, नंदकेश्वर महाराज कहते हैं इस प्रकार से, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो हमें कैसी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए? ये जो जागरण वाले रात भर चिल्लाते हैं ना, देखिए अगर आप शास्त्र के वचनों का पालन नहीं करोगे तो चाहे जितनी पूजा पाठ करोगे कोई फल नहीं मिलेगा, सिर्फ मरोगे मरोगे मरोगे। क्योंकि अंधे अंधे ठेलिया और दोनों कूप पड़ंत। जागरण में दुर्गा मैया लाई जाती हैं, बहुत बड़ी, अंदर से पोली हैं, ज्योत जल रही है और रात भर ढिंचक ढिंचक होता है और बिना सुरताल की बात होती है। बड़ा दुर्भाग्य है, आंखों देखी कानों सुनी, दुर्गा मैया का मंच लगा है, पीछे जाएंगे, चरस पी लेंगे, गांजा पी लेंगे और बढ़िया चमकीले कुर्ते पहन लेंगे और जैसे लगेगा दुर्गा जी आ जाएं तो डर के खुद ही भाग जाएं। तो भाई अब जागरण वाले हमें गाली बकेंगे, क्योंकि जब हम कुछ ऐसी कथा में बात करते हैं तो तुरंत कमेंट में बातें आ जाती हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आप फलाना है, आप। क्योंकि हिंदू ही एक ऐसी जाति है जो अपने हिसाब की है, वो कानून को नहीं मानती है,
वो धर्म के कानून को नहीं मानती है। यहाँ तक कि हमारे चारों शंकराचार्य भी अगर तुम्हारे कल्याण के लिए कोई बात कहते हैं तो मूर्ख लोग वहां भी जाकर के शंकराचार्य जैसे धर्मनिष्ठ श्रेष्ठ गद्दी को गाली देने लगते हैं। अरे यदि तुम अपने बाप को गाली देने लग जाओ, अपनी माँ को गाली देने लग जाओ, तुम अपने गुरु को गाली देने लग जाओ, अपनी बहन को गाली देने लग जाओ, अपने भाई को गाली देने लग जाओ, तो तुम्हारा भगवान भी कल्याण नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और यदि तुमने ये नकली मूर्तियां बिठाई, भाई शास्त्र मूर्ति पूजा के विषय में आज्ञा देते हैं, पर कौन सी मूर्ति हो इसके विषय में भी आज्ञा देते हैं। मूर्ति में हल्दी से रंग किया जाए, मूर्ति में टेसू के फूल से रंगा जाए, परंतु जानवरों की हड्डियों से निकलने वाला गोंद उसे पेंट में मिलाया जाता है, वही पेंट उस मूर्ति में लगाया जाता है। अरे जब हम लोग पूजन करते हैं तो चमड़े की बेल्ट भी उतरवा देते हैं, और आपने जो चौराहे पर दुर्गा जी बिठा रखी हैं उसके ऊपर तो जानवरों के शरीर से निकलने वाला गोंद जो पेंट में पड़ता है उससे सजा रखा है, तो वहां क्या देवी आएंगी? आप बताओ। आपको पता चले आप जो लाली लगाती हैं इसमें जानवर का ब्लड पड़ा है तो आप लगाओगी? लगाते ही उल्टी हो जाएगी। ऐसे ही वो देवी सब जानती है, जानती है ये सब मूर्ख लोग हैं और मूर्ख लोग हमें बुला रहे हैं, तो हम जाके क्या करेंगे? कहते हैं भक्ति भी वहीं रुकती है जहां ज्ञान होता है और वैराग्य होता है। भक्ति कभी भी वहां नहीं रुकती है जहां ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। अगर आप ज्ञानी हैं और भक्ति कर रहे हैं, आपका थोड़ा नुकसान हो जाएगा, घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो आप भगवान को दोष नहीं देंगे, आप रोएंगे नहीं, आप पूजन पाठ नहीं छोड़ेंगे। और ऐसे आप मंदिर जाते हैं और जरा सा नुकसान हो गया तो आप तुरंत कहेंगे अरे जाओ, हम भगवान नहीं मानते, भगवान ने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया। तो ये कौन सी भक्ति है? ये लंगड़ी और लूली भक्ति है। ये बिना ज्ञान के भक्ति है और बिना वैराग्य की भक्ति है। बोलिए चंद्रमौली भगवान की।